अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर ब्राइट चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। मेरी आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने रूट विलेज। जी हाँ, अपने रूट विलेज तवदाचना मकीन साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी, वो भी पूरे 28 साल के बाद। आप हैरान होंगे, पूरे 28 साल के बाद। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि फाटा में आज से तकरीबन 10-12 साल पहले बहुत हालात ख़राब थे। वहाँ पे मिलिटेंसी अरूज पे थी, तो पाक आर्मी ने वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो पाक आर्मी और वहाँ की गयूर अवाम की कुर्बानियों की बदौलत आज वहाँ पर अमन कायम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से वहाँ पे अमन है। और ITPs जो डिफरेंट शहरों में वहाँ पे आए हुए थे, वहाँ से वो वापस जा चुके हैं। ज़िंदगी रवां दवा हैं, लोग सैर सपाटे के लिए भी जा रहे हैं। आर्मी ने वहाँ पे काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शन की है। हमारी पाक आर्मी को सलाम। और मैं आज आपको लेके जाऊँगा मेरा जो रूट विलेज है तवदाचना मकीन, और उससे मुल्हिका इलाके जो है ना, मैं आपको वो दिखाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ के जो दो और इलाके हैं बड़े खूबसूरत, शावाल वैली और बदर, वहाँ पे मैं नहीं जा सका क्योंकि ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो इंशाल्लाह वो और ब्लॉग्स मैं बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको वो इलाके डिटेल में दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल आप मेरा इलाका देखिए, एंजॉय कीजिए। तो हम जाते हैं, ठीक है। Head northeast towards street number 2, then turn left onto street number 2. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव तवदाचना मकीन पहुंच चुका हूं, और आप मेरा घर भी देख सकेंगे। जैसे कि सामने आपको मेरा घर नज़र आ रहा है गांव का। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 2010 में मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ पाक आर्मी का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ के लोग नकल मकानी करके दूसरे शहरों में चले गए थे। और अब तकरीबन 5 साल के बाद लोग वापस आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी और यहाँ के गयूर अवाम की कुर्बानियों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह साउथ वज़ीरिस्तान में अमन कायम हो चुका है। ज़िंदगी दोबारा से लौट आई है। पाक आर्मी ने यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन की है, सड़कें वगैरह बनाई हैं, और मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोगों के घर बार काफ़ी तबाह हो चुके हैं। जैसे कि आप आगे तस्वीरों में मेरा घर भी मुलाहिज़ा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा घर काफ़ी डैमेज हो चुका है।
इंशाल्लाह ताला इसकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे बहुत जल्द। जी, तो ये हमारे लिए सोने का अहतमाम किया गया है। मैं आपको अभी अपना कमरा दिखाऊंगा जहाँ पर मेरे लिए सेटिंग की गई है। ये कमरा बचा हुआ है और ये ऊपर के पोर्शन में है। 100 साल कदीमी कमरा है ये। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे घर का हिस्सा है ये तकरीबन तबाह हो चुका है ऑपरेशन की वजह से। जी जनाब, तो ये कमरा है, बहुत कदीम कमरा है और यहाँ पे मेरे लिए और मेरे कज़न के लिए बिस्तरे वगैरह बिछाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये छत लकड़ी की बनी हुई छत है, लकड़ी का काम हुआ है और बिल्कुल कोने पे आपको ऊपर ये सीढ़ियाँ सी नज़र आ रही हैं। पुराने वक्तों में आपको पता है कि कबाइल में लड़ाई झगड़े होते थे तो इसको एज अ मोर्चा इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत अरसा ये वीरान रहा ये घर, तो इसलिए आपको इसकी हालत ऐसी नज़र आ रही है। बहुत सुकून है, बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। साफ़ आबो हवा, पुरसकून, लाहौर के शोर शराबे से जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। इस कमरे के हवाले से एक और भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये सबसे भारी कमरा है हमारे घर का, यानी कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, मोस्ट हाउंटेड रूम। यहाँ पे माजी में बहुत एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लोगों के साथ बड़े वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि जो भी मखलूक यहाँ पर आबाद है वो मुसलमान है, वो नेक है। वो सिर्फ़ उन लोगों को तंग करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जो दीन नहीं करते। जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज हम आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप मेरे साथ देखिएगा। Saído, vai chover. Desaparecer mais cedo. अल्लाह ताला ने वज़ीरिस्तान को ना सिर्फ़ कुदरती वसाइल से माला माल किया है, बल्कि यहाँ पे कुदरत के शाहकार नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इलाका कुदरती वसाइल से माला माल है और यहाँ की गयूर अवाम, जिन्होंने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, यहाँ की बहुत रिच हिस्ट्री है जिसको दुनिया के सामने लाना चाहिए। यहाँ की अवाम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत जंगें लड़ी हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग, जब इस्लाम अरब की सरज़मीन से फैला तो सबसे पहले यहाँ के लोग मुसलमान हुए थे, यानी कि 1450 साल से यहाँ के लोग मुसलमान हैं। और यहाँ पे इस इलाके में गुमनाम सहाबा अजमाइन की कब्र भी आपको मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब अमन कायम हो चुका है और हम लोग जिस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं ये ईद का तीसरा रोज़ है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, शुगल हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और ये आपको लद्दा का इलाका नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा इलाका, किसी भी तरह से ये नॉर्दर्न एरिया से कम नहीं है। इस इलाके को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पर चंद यूट्यूबर हैं जो वज़ीरिस्तान की वीडियोस वगैरह दिखाते हैं, यहाँ के व्लॉग्स दिखाते हैं, खूबसूरती दिखाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सलाम है मेरा। इस इलाके को प्रमोट करने की ज़रूरत है। मेरी हुकूमत से भी अपील है कि यहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करें, रिज़ॉर्ट्स बनाए जाएं।
گاڑی کے بجائے بائک پر سفر کر رہے ہیں، کیونکہ بائک پر آپ قدرتی مناظر کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دو ایسے علاقے ہیں، بدر اور شاوال ویلی، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ ہم وہاں پر رش کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں ان کے ولاگز بناؤں گا ڈیٹیل میں۔ جیسے کہ آپ یہ پارک دیکھ رہے ہیں، اس قسم کے اور بھی پارک پاکستان آرمی نے یہاں کے لوگوں کے لیے بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کالجز، کیڈٹ کالجز، اسٹیڈیمز وغیرہ پاک آرمی نے لوگوں کے لیے کنسٹرکٹ کی ہیں۔ پاک آرمی کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس علاقے میں۔ لوگ یہاں پہ چوک در چوک آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، اس علاقے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں کا ایک رچ کلچر ہے۔ بس میں اپنے ٹورسٹ بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جب بھی یہاں پہ آئیں تو اسپیشلی جہاں پہ آبادی ہیں وہاں پہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی میں ذرا احتیاط کریں، کیونکہ لوگ پردے کے بہت پابند ہیں۔ جی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم نے وضو کیا ہے اور اب نماز پڑھتے ہیں۔ بہت شفاف اور صاف پانی یہاں پہ آپ کو ملے گا۔ جب آپ اس علاقے میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک عجیب سا ایک احساس ہوتا ہے، ایک سکون ملتا ہے آپ کو، صاف آب و ہوا، صاف پانی۔ رائٹ سائڈ کا کیسے نا